अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मुअस्ससे में सऊदी कैसे ऐड करते हैं, यानी कि सऊदी एम्प्लॉय कैसे ऐड करते हैं और उसको कैसे बाहर निकालते हैं। फ्रेंड्स, मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको और मैं आपको सऊदी ऐड करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे गूगल में, हमने यहाँ पे सर्च करना है कीवा लॉगिन। कीवा लॉगिन सर्च करेंगे, जो पहली लिंक आएंगे हम उस पर क्लिक करेंगे और हम कीवा के मेन पेज पे आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगी, ओटीपी एंटर करेंगे और कीवा में लॉगिन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने ये मुअस्ससे के आईडी से लॉगिन करना है जिस मुअस्ससे में आपने सऊदी एम्प्लॉय ऐड करना है। ओके, आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्लिक करना है बिजनेस पे, या पहले हम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं इसका। यहाँ पर अरबिक है तो इंग्लिश कर लेंगे, इंग्लिश आ जाएगा। आपने बिजनेस अकाउंट पे जाना है। अब इसके बाद आपने अपना बिजनेस सेलेक्ट करना है, जो जितने बिजनेस आपके होंगे सब यहाँ पे आ जाएंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है सर्विसेज पे। जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप सर्विसेज वाले पेज पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पर जाना है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, चेंज ऑक्यूपेशन के नीचे इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी, फिर से आपने ओटीपी एंटर करना है और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। ये दिखा रहा है कि कीवा में न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, आपको देखना है, समझना समझ सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, आपको ऊपर मिलेगा क्रिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सिंगल एम्प्लॉय लेना है या मल्टीपल एम्प्लॉय लेना है या फिर मल्टीपल से ज़्यादा लेना है, तो आप एक्सेल सीट के जरिए नीचे वाले से कर सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय एक बार में। अगर आपको सिंगल एम्प्लॉय चाहिए तो आपने से ऊपर सिंगल एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आपको ऊपर जो इनसाइड सऊदी अरबिया सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, तो जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि स्क्रैच से तो रहने देंगे और इंग्लिश अरबी कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपने यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, मुअस्ससा है, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे अगर नहीं होगा तो, और लोकेशन कहाँ पे है ये कंपनी वो सिलेक्ट कर लेंगे मुअस्ससा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने सऊदी का एम्प्लॉय आईडी डालना है, यानी कि जो नेशनल आईडी होता है सऊदी का, वो नेशनल आईडी एंटर करेंगे, इकामा नंबर नहीं किसी का। यहाँ पर सऊदी का नेशनल आईडी एंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ में सऊदी का डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप डेट ऑफ बर्थ इंग्लिश में ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो सऊदी के नेशनल आईडी उस पर उसका डेट ऑफ बर्थ हिजरी में रहता है, तो आपने हिजरी में एंटर करना है। देखिए मैंने इंग्लिश में एंटर किया, मिलादी में तो नहीं एक्सेप्ट किया। अभी मैं यहाँ पर हिजरी में डाल रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए एक्सेप्ट कर लिया। अब फाइंड एम्प्लॉय पे आप क्लिक करेंगे। जैसे फाइंड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय का डिटेल्स आ जाएगा। आपने यहाँ पर एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना है कि क्या एजुकेशन है, तो आप हाई स्कूल जो भी है एम्प्लॉय कर सकते हैं। और स्पेशलिटी क्या है एम्प्लॉय की, तो अगर आपको पता है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लर्निंग टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ई लर्निंग कर दिया है कि तालीम इलेक्ट्रॉनिया। ठीक है, आपको जो करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, जो सऊदी का फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर डालेंगे। किसी और का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सऊदी का फ़ोन नंबर आपके पास नहीं है तो किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है सऊदी का, जो एम्प्लॉय है उसका। अगर उसका ईमेल है तो आप डाल दें, नहीं तो अपना भी ईमेल डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने सऊदी का आईबैन नंबर एंटर करना है यहाँ पर, यानी कि रकम अल हिसाब। अगर है तो डाल दें, नहीं तो किसी और का भी डाल सकते हैं और बैंक आ जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, महीना क्या है, तो आप यहाँ पर कोई भी महीना डाल दें जो आपको चाहिए, सऊदी जो मतलब कि ये काम करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे जो महीना आपको चाहिए, तो वो सर्च में आ जाएगा। और इसका कोई फीस उस नहीं होता है कि महीना चेंजिंग का फीस आपको डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, बस आपने सिर्फ महीना सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि मुहासिब है, अकाउंटेंट, तो अब यहाँ पर देखिए आ गया। मैंने मुहासिब, या आप इंग्लिश में सर्च करेंगे अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट भी आ जाएगा। तो आपको जो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉब टाइटल में आपको जो डालना है डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ कैशियर। ठीक है, और वही चीज़ आपने अरबिक में भी टाइप करना है, तो मैं अरबिक में भी कैशियर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर, अगर आपको पता है कि कितने नंबर का एम्प्लॉय है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड टाइप, तो आपने डाल देना है यहाँ पर स्पेसिफाइड पीरियड या नॉन स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ भी कर लें, आपकी मर्जी है। इसके बाद नोटिस पीरियड है 60 दिन, उससे कम कर भी नहीं सकते। उससे ज़्यादा करना है आपको तो कर सकते हैं, नहीं तो उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, 60 दिन ही रहने देना है। ओके, अब इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में 90 डेज़ है, और टर्मिनेशन कौन कर सकता है, तो दोनों पार्टी हैं। और फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर अगर आपको पार्ट टाइम चाहिए तो पार्ट टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
वर्किंग आवर टाइप क्या है, डेली है, वीकली है, तो आप डेली सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आएंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो सऊदी का IBAN नंबर डाला था, मोबाइल नंबर डाला था, वो सऊदी का नहीं था, किसी और का डाल दिया था, क्योंकि उस वक्त था नहीं, अभी आ चुका है, तो मैं उसको एडिट कर देता हूँ। आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आप सऊदी का फ़ोन नंबर जो था वो चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज कर देता हूँ, सऊदी का फ़ोन नंबर अभी आ गया, तो मैं वही फ़ोन नंबर डाल देता हूँ और उसका IBAN नंबर भी आ गया है, तो मैं IBAN नंबर भी चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद आपने सिंपली नीचे सेव पे क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्योंकि हम आगे काम कर रहे थे वही। अब इसके बाद फिर से आप यही पेज पे आ जाएंगे। अब आपने नीचे आना है, नीचे आपको क्या बाकी था, हाँ, अब आपने यहाँ पे सैलरी एंटर करना है कि क्या सैलरी है। तो आपको कम से कम 1500 सैलरी होनी चाहिए, कि यहाँ पे दिखा रहा है बेसिक सैलरी। मिनिमम सैलरी 375 रियाल पर वीक और 1500 रियाल पर मंथ। तो आपने कम से कम 1500 डालना है, तो मैं 2000 डाल देता हूँ। और यहाँ पर यह हाउसिंग का कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपको टिक करना है तो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आ जाएंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे आपने आई हैव पे टिक करना है और नीचे क्रिएट एंड सेंड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपके एम्प्लॉय को, सऊदी एम्प्लॉय को ये कॉन्ट्रैक्ट सेंड हो जाएगा। तो देखिए बोल रहा है थैंक यू, आपका कॉन्ट्रैक्ट सेंड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेंगे सऊदी एम्प्लॉय को। अब सऊदी एम्प्लॉय किवा में लॉगिन करेगा और एक्सेप्ट करेगा, जिस तरह से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसी तरह से। ये चीज़ें मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं, अगर आपको जानना है तो आप मेरा ये ट्रांसफ़र वाला वीडियो देख लो, चैनल पे पड़ा होगा, उसमें मैं बताया हूँ कि एम्प्लॉय के आईडी से कैसे एक्सेप्ट करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। ओके, तो आप सऊदी को बोलेंगे कि एक्सेप्ट कर ले, अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है वो, तो उससे यूज़र ID पासवर्ड मांग के आप खुद एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दे रहा है तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट सेंड करके एक एम्प्लॉय को सेंड कर सकते हैं, सऊदी एम्प्लॉय को। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि ऑल पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में आपको यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो सऊदी को सेंड हुआ, वो एक्सेप्ट करेगा, ऑटोमेटिकली आपके मुअस्ससे में ऐड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप किवा में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे करेंगे, जब आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आएंगे तो आपको ऊपर ही मिलेगा यहाँ पर दो ऑप्शन, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट। आपने टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है, तो इसको हम बाद में बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं पहले गोसी में एक सऊदी ऐड हुआ कि नहीं। इसके लिए हम गूगल में आएंगे, सर्च करेंगे गोसी लॉगिन, तो जो सबसे पहले लिंक आएंगी तस्जील दुखुल पे क्लिक करेंगे और हम गोसी के मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले लैंग्वेज चेंज कर लेना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है बिजनेस लॉगिन, इंडिविजुअल पे नहीं, बिजनेस लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर आपने आबशिर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर नफाज के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। आप दखुल पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास आबशिर का पेज आएगा, आपने नफाज से लॉगिन करना है या आबशिर से, तो मैं आबशिर से लॉगिन कर रहा हूँ। यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे, तस्जील दुखुल पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP एंटर करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपने इसका लैंग्वेज चेंज कर लेना है, इंग्लिश कर लेना है। इसके बाद हम आएंगे सबसे नीचे, आपको मिलेगा यहाँ पे, सबसे नीचे नहीं बीच में आपको मिलेगा कंट्रीब्यूटर सर्विसेज, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए दो कंट्रीब्यूटर हैं, एक यहाँ पर जो सबसे पहले मैं ऐड किया हूँ सऊदी अरेबिया नेशनलिटी है, दूसरा है बांग्लादेश का है, तो दो लोग यहाँ पर हैं, तो यानी कि सऊदी ऐड हो चुका है। ठीक है, अब आपने उस पर क्लिक करेंगे सऊदी अरबिया पे, तो जो उसकी डिटेल्स है सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कितनी सैलरी है और कब से टाइम इसका स्टार्ट है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से आप किवा के ज़रिए सऊदी ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गोसी के ज़रिए सऊदी कैसे ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप गोसी के ज़रिए डायरेक्टली सऊदी ऐड कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा, हम दोनों बात करेंगे बाद में। लेकिन चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गोसी के ज़रिए सऊदी कैसे ऐड करते हैं। तो मैं दूसरे मुअस्ससे में लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने इसका लैंग्वेज चेंज करना है, इंग्लिश करना है। इंग्लिश करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है कंट्रीब्यूटर सर्विसेज, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने क्लिक करना है कंट्रीब्यूटर लिस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो एम्प्लॉय हैं, एक इंडियन है एक बांग्लादेशी, यानी कि कोई सऊदी नहीं है इसमें। ठीक है, तो सऊदी ऐड करने के लिए आपने क्लिक करना है कंट्रीब्यूटर सर्विसेज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा रजिस्टर कंट्रीब्यूटर, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कंट्रीब्यूटर, सऊदी है
या कोई दूसरा है, तो आपने सऊदी पे क्लिक करना है और यहाँ पर एंटर करना है सऊदी का नेशनल आईडी और उसका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर ग्रेगोरियन यानी कि मिलादी में भी कर सकते हैं और हिजरी में भी कर सकते हैं। तो मैं हिजरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिजरी सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और उसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सऊदी का डिटेल्स पूरा आ जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट एजुकेशन, यानी कि एम्प्लॉय का एजुकेशन क्या है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बैचलर, क्योंकि बैचलर है वो। उसके बाद आपने यहाँ पर दूसरा सिलेक्ट करना है सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो उसका स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर मिल नहीं रहा मेरे को, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कुछ भी क्या करता हूँ यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने पूछ रहा है कि ये स्टूडेंट है, तो मैं नो पे टिक करेंगे और यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस आपको डाल सकते हैं, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो मैं 8 जनवरी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फुल टाइम है या पार्ट टाइम है या डिस्टेंस वर्किंग है, तो जो करना है आपको कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे सेव एंड वेज एंड ऑक्यूपेशन पे क्लिक करेंगे, बट पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ से आप उसका महीना सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जनरल मैनेज या ब्रांच मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अकाउंट मैनेजर। आपको जो करना है कर सकते हैं। उसके बाद सेव वेज एंड ऑक्यूपेशन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर सैलरी डालने को बोल रहा था, तो जो सैलरी आपको चाहिए डालना है डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं सैलरी डाल दिया 5000। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। आप फिर से नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब इसके बाद आपने यहाँ पर सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर से ये कंफर्म करने को बोलेगा, आपने कंफर्म करना है। बस ये कॉन्ट्रैक्ट आपको सेंड हो गया सऊदी एम्प्लॉय को। वो अपने तामीनत इस्तेमाल यानी कि गोसी में लॉगिन करेगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेगा। कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, मतलब ये जॉब एक्सेप्ट कर लेगा। बस वो आपके इस तामीनत इस्तेमाल यानी कि गोसी में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट सेंड किया था, मैं उसको बोला था एक्सेप्ट कर दो, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम फिर से लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि एक्सेप्ट हुआ या नहीं। ओके, तो मैं फिर से गोसी में लॉगिन कर लिया हूँ। अब हम फिर से इसका लैंग्वेज चेंज करेंगे, इंग्लिश करेंगे और हम कहाँ जाएंगे कंट्रीब्यूटर सर्विसेज। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे कंट्रीब्यूटर लिस्ट, तो जितने भी होंगे सब यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए पहले यहाँ पर 2 था ना, इंडिया एंड बांग्लादेश, अब तीसरा आ गया सऊदी अरेबिया। एक एम्प्लॉय सऊदी यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप सऊदी एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं गोसी के ज़रिए और केवा के ज़रिए। अब बात करते हैं कि टर्मिनेट कैसे करेंगे। टर्मिनेट करने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा जो एम्प्लॉय चाहिए, उसके बाजू में आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सऊदी का डिटेल्स आ जाएगा। आपने नीचे आना है, सबसे नीचे आपको फिर से नीचे 3 डॉट मिलेगा, आपने उस पर क्लिक करना है। नहीं, ये मॉडिफाई करना है तो आपने ऊपर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से आपने टर्मिनेट पे क्लिक करना है। जैसे ही टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये पूछेगा कि टर्मिनेशन डेट और सिलेक्ट टर्मिनेशन रीज़न क्या है। तो आप यहाँ पर जो भी आपको समझ में आए, जो आपको मैच करता हो कि डेथ ऑफ एम्प्लॉय, ये तो गलत बात है। दूसरा है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं रिज़ाइंड या फिर कि क्लोज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, या कोई भी रीज़न जो आपको मैच करता है आप वो सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो आपने केवा से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या वो भी यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। आप यहाँ से टर्मिनेट कर सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा, यानी कि तामीनात इस्तेमाल से वो सऊदी हट जाएगा, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट केवा में फिर भी रहेगा। तो आपने केवा से भी उसको टर्मिनेट करना है अगर आपने केवा से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फ़ायदा क्या हुआ, मतलब केवा से ऐड करना और गोसी से ऐड करना। केवा से ये है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम करेगा। दूसरा यहाँ पर है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जब भी उसका दिल करेगा वो भी जा सकता है, अभी छोड़ सकते हैं उसको। आपको सिर्फ मकतब अमल कार्ड निकालने के लिए ऐड करना है, डायरेक्टली गोसी से ऐड कर सकते हैं। या अगर आपको परमानेंट चाहिए एम्प्लॉय सऊदी, तो आप केवा से कॉन्ट्रैक्ट बनाएं ताकि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो काम करे आपके साथ। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।